जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में टीचर्स में देख रही सभी खबरों पे चर्चा की जाएगी, जिसमें कुछ आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। बात होगी बीएड का धरना जो है वो दिल्ली में चल रहा है और सीटेट साल भर इसको लेकर के कोई मीडिया कवरेज नहीं है कि बीएड का जो है वो धरना किस लिए हो रहा है। वहीं जेईई रिजल्ट का कब तक इंतजार करें, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और एएसओ की नई विज्ञप्ति को लेकर के प्रयास बहुत ही ज़रूरी है अगर विज्ञप्ति चाहते हैं तो। चलिए देख लेते हैं एक एक करके बड़ी खबर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। पहली खबर है, राजस्थान में इस साल 70,000 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री भजन लाल के शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए इस साल करीब 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रदेश के सरकारी विभागों में जितने भी पद खाली उन्हें भरा जाएगा। युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया था। पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई थी, लेकिन अब पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करेंगे। सरकार बनने के साथ ही हमने एसआईटी का गठन किया। पेपर लीक करने के मामले में अब तक 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये बात हो रही राजस्थान से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। कब तक होंगी ये आने वाला समय बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं एक ऐसा विभाग है, वन विभाग है, जिसमें किसी को झटपट प्रमोशन हो जा रहा है। कोई 20-25 वर्षों से कर रहा है इंतजार। वन रक्षकों की पदोन्नति व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। अमरोहा की खबर है, फतेहपुर और प्रयागराज में 2016 में भर्ती कई वन रक्षक पदोन्नति पाकर वन दरोगा बन गए, जबकि कई जिलों में 20-25 वर्षों से कार्यरत वन रक्षक अभी प्रमोशन की बाट जोर है। वन विभाग की पदोन्नति की इस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था से तमाम वन रक्षक खिन्न भी हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश अपना सेवा चयन आयोग के जरिए करीब 80 वन रक्षकों, फॉरेस्ट गार्ड और वन्य जीव रक्षकों, वाइल्ड लाइफ गार्ड की भर्ती हुई थी। चर्चा है कि इनमें से जो है कई को जो है वन दरोगा बना दिया गया प्रमोशन करके। इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ आरक्षी जो है 20 से 25 साल होने को, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ। ऐसी व्यवस्था को लेकर के सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं वाराणसी में सीटेट साल भर को लेकर के जो है किसी को 20,000 रुपये की दूसरे के बैठने की धरपकड़ हुई है। कुछ लोग इसमें पकड़ में आए हैं सीटेट साल भर के लेकर, लेकिन किसी प्रकार की जो है पकड़ में लीक में ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। ये लोग पकड़ लिए गए जो कुछ धांधली करना चाहते थे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। सिर्फ पेपरों में ये देखने को मिला पेपर ऐसे कराए जाएंगे वैसे कराए जाएंगे। एक व्यवस्था अगर बन जाए तो पेपर सही तरीके से हो सकते हैं। बार बार उसी चीज़ को जो मीडिया में कवरेज दी जा रही है, लेकिन विज्ञप्ति को लेकर के आयोग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि एलटीजी ऐसी विज्ञप्ति कब तक आएगी। प्रतियोगी छात्र इसको लेकर के काफ़ी दिनों से जो है आयोग से गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शासन स्तर से कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस विज्ञप्ति को लेकर के अभी तक आयोग जो है कोई कदम नहीं उठाया कि विज्ञप्ति जो है आ जानी चाहिए, क्योंकि 1.5 वर्ष होने को हैं। अधियाचन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास 7,000 प्लस पदों का पड़ा हुआ है, लेकिन विज्ञप्ति अभी तक जो है जारी नहीं की गई। जो आपके प्रश्न थे इसमें अभी तक यही अपडेट है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो प्रश्न पूछा गया, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक हुई, तो अभी आयोग की कार्यप्रणाली को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस को लेकर अभी लगभग 4 महीने का वक्त लग जाएगा। कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी रखना है, तमाम तरह के कार्य करने। सिर्फ सदस्यों के आ जाने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाएगी। उसके बाद ही जो है इसको लेकर के मीटिंग होगी। संभावना यही है कि जो है अगर शासन स्तर से कार्यों में तेजी आएगी तो इस महीने के लास्ट तक एक मीटिंग हो सकती है इसको लेकर के कैसे क्या किया जाए। तो उसकी भी अपडेट आपको चैनल पर दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया है। यूपी टीपीएससी की बात करें तो यूपी टीपीएससी में जस की तस स्थिति बनी। प्रतियोगी छात्र हताश ये हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि जेईई का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। बार बार जो है आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि यूपी टीपीएससी की भारी भरकम कार्य हैं। उसमें कार्यों में कितनी तेजी होती है सबको पता है। उसी को लेकर के जेईई रिजल्ट को लेकर के और कुछ रिजल्टों को लेकर कार्य चल रहा है यूपी टीपीएससी में। अब इस रिजल्ट को लेकर के इंतजार करना है तो जुलाई तक करिए, नहीं तो अगस्त के सेकंड वीक तक एटलीस्ट जो है यूपी टीपीएससी जारी ही कर देगा रिजल्ट, जो जानकारी प्राप्त हो रही। तो जूनियर इंजीनियर रिजल्ट का इंतज़ार जो अभी फ़िलहाल मान के चलिए तो 1 महीने का वक्त और लग सकता है मैक्सिमम। इसके पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एएसओ प्रोविजनल आयोग उदासीन। एएसओ प्रोविजनल को लेकर के जो डाटा जो है यूपी टीपीएससी के द्वारा विभाग को भेज दिया गया, उसमें भी एएसओ प्रोविजनल को भी कंप्लीट करा के डाटा को भेज देना चाहिए समय रहते। कम से कम एक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर दे आयोग समय रहते। प्रतियोगी छात्रों का इसमें भी जो है नोटिस निकालने में, प्रक्रिया पूरी करने में, क्योंकि 11 तारीख से जो है वो वन रक्षक का डीबी होगा। उसके पहले जो है इस भर्ती प्रक्रिया को चाहे तो आयोग कंप्लीट कर सकता है। इसलिए जितने भी एएसओ प्रोविजनल वाले हैं वो एक बार आसपास अगर क्षेत्र में तो ज़रूर जाके जो है सचिव सर से मुलाकात करके जो है अपनी बात को रखें, तो उसको संज्ञान में लेते हुए निर्णय जो है आयोग त्वरित ले सकता है। क्योंकि इसको लेकर के अगर लेट लतीफ़ी होगी तो आयोग इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करता ही रहेगा, समय जो है जाया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों को वैसे ही 4 साल बीत चुके हैं।
वहीं अगली खबर यस नई विज्ञप्ति को लेकर के जो है, यस नई विज्ञप्ति को लेकर बार बार आप लोगों से कहा गया कि विज्ञप्ति को तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे। इसके लिए जितने 4, 5, 10, 15 जो भी लोग होते हैं एक बार मिलकर सचिव सर से अपनी बात रखेंगे तो सर के संज्ञान में ये बातें आने के बाद ही जो इस पर निर्णय लिया जा सकता है और विज्ञप्ति को लेकर के प्रयास आयोग स्तर से किया जा सकता है और विज्ञप्ति फिर देखने को मिल सकती है। एएसओ की पदों की संख्या के बारे में मत पूछा करिए, क्योंकि पदों की संख्या जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें अच्छे से आपको मालूम हो जाएगा कितने पद हैं। लेकिन हाँ, 1000 के प्लस पद जो है वो देखने को मिलेंगे एएसओ की नई विज्ञप्ति को लेकर। बाकी कौन सी डिग्री है, कैसी डिग्री, जिसमें आप लोगों के प्रश्न थे, तो ये सारे के लिए नोटिफिकेशन जो आयोग के द्वारा निकाल दिया गया था कि कितने कितने लोगों को लिया गया, कौन कौन सी डिग्री माने, इसके बारे में भी वीडियो बना के आपको बताया गया था। तो इसलिए विज्ञप्ति का प्रयास करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो विज्ञप्ति आने से भी नहीं रही, क्योंकि आयोग के पास बहुत सारे काम है, उसी में आयोग व्यस्त रहेगा। तो इधर जब ध्यान आएगा तो फिर इस विज्ञप्ति को निकालेगा, क्योंकि अब जो है आयोग जो है 1 से 1.5 महीने के बाद जो है पिछली पड़ी हुई फार्म को जो है उसकी परीक्षा कराने की तैयारी में है। सितंबर के बाद से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो उसके पहले जो विज्ञप्ति को लेकर के प्रयास करेंगे तो संभवतः है विज्ञप्ति जारी कर सकता है UPSSSC। तो कुल मिला के जो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली यही है जो कि प्रतियोगी छात्रों के सामने जो है सिर्फ एक विकल्प है कि वो अपनी बात को जो है यक्स के माध्यम से जो है रखें और शासन तक पहुंचाएं, ताकि शासन भी संज्ञान में लेते हुए आयोगों को निर्देश दे कि त्वरित निर्णय लेकर के प्रतियोगी छात्रों का नुकसान न करते हुए जो समय रहते विज्ञप्ति जारी कर दें, रिजल्ट जारी कर दें और आगे की प्रक्रिया को आयोग तेज़ी के साथ करें, क्योंकि बार बार प्रतियोगी छात्र ही ठगे जाते हैं इस प्रकार की लेट लतीफ़ी से। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। और वहीं बीएड में जो धरना हो रहा है प्रदर्शन शामिल करने के लिए पीआरटी में जो है इसको लेकर के दिल्ली में धरना कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन इसको मीडिया कवरेज अभी नहीं मिली। आने वाले समय में एक ही ऑप्शन है कि सरकार अगर ऑर्डिनेंस लाएगी तो ही बीएड वालों को शामिल किया जा सकता है। अब इस पर जो है सरकार कब तक मंथन कर सकती है, जिस पे जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। बाकी खबरों के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ।